सहारा इंडिया में फंसे पैसे निवेशकों को कब वापस मिलेंगे, यह एक बड़ा सवाल बनकर उभरा था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा के निवेशकों को आज बड़ी राहत दी। उन्होंने निवेशकों को 10,000 रुपए का तत्काल रिफंड प्राप्त करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत 19 जुलाई को कर दी है। इस पोर्टल की मदद से सहारा समूह की कोऑपरेटिव में जमा करोड़ों निवेशकों का पैसा 45 दिनों में वापस किया जाएगा। सहारा की सहकारी समितियों में जिन निवेशकों ने पैसा निवेश किया था, उनके पैसे कई सालों से डूबे हुए थे, लेकिन अमित शाह के सहारा रिफंड पोर्टल की लॉन्चिंग करने के साथ ही पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआत में सहारा के निवेशकों को 10,000 रुपए तक का रिफंड मिलेगा। अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने बताया कि पहली बार है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका पैसा वापस मिल रहा है। सहकारिता मंत्री ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया है कि अब उनके पैसे को कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सहारा सेवी रिफंड खाते से 5 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने 29 मार्च 2023 को कहा था कि चारों सहकारी समितियों की 10 करोड़ निवेशकों का पैसा 9 महीने के भीतर लौटा दिया जाएगा। सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुरुआत में डिपॉजिटर्स को 10,000 रुपए तक रिफंड जारी किया जाएगा और जिन लोगों ने इससे ज्यादा निवेश किया है, उनकी रिफंड रकम में बढ़ोतरी की जाएगी। अमित शाह ने बताया कि 5 करोड़ रुपए के 1 करोड़ 7 लाख डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस किया जा सकेगा। 4 सहकारी समितियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में लगभग 2 करोड़ 5 लाख लोगों के 30,000 रुपए तक जमा है। अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिटर्स को वापस करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर ज्यादा धनराशि जारी करने का अनुरोध करेगी, जिससे ऐसे निवेशकों को जिन्होंने ज्यादा रकम डिपॉजिट किया हुआ है, उन्हें उनका पूरा पैसा रिफंड किया जा सके। अमित शाह ने बताया कि पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सेवा केंद्र होंगे जो डिपॉजिटर्स की मदद करेंगे। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं ना कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। और इसी के कारण एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना और अविश्वास की भावना कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रति बनी। जब मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि इस देश में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, 70 करोड़ लोगों का ऐसा समूह जिनके पास पूंजी नहीं है, परंतु वो देश के विकास को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, देश के विकास में अपना योगदान करना चाहता है, तो कैसे करे? जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ उद्यम करना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है कोई उद्योग डालना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ प्रवृत्ति करना चाहते हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव आंदोलन के अलावे और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सहकारिता आंदोलन ही एकमात्र आंदोलन है कि जिसमें छोटी छोटी पूंजी का कुल योग बनाकर ढेर सारे लोगों को मिलाकर
एक बड़ी पूंजी की निर्मित कर एक बड़ी चीज को साकार किया जा सकता है।